वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रीबैक नॉलेज चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कोरोना के बारे में देखने वाले हैं कि एक्चुअली कोरोना होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्टडी नॉलेज, बेसिक नॉलेज के रूप से मैं हमेशा ये क्वेश्चंस लाता रहता हूँ और आपकी हेल्प करता रहता हूँ। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम कोरोना से जुड़े 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या है ये प्रश्न। दोस्तों, कोरोना का नाम तो आपने सुना ही होगा। आखिर क्या है ये कोरोना? कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं? कैसे पता करें कि आपको कोरोना हुआ है? इसके क्या लक्षण हैं? ये सभी सवाल आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, और क्यों ना हो, हमारे माइंड में भी चलता है। आखिर कोरोना ऐसे महामारी चीज़ है। आज मैं इन्हीं सभी बातों का जवाब लेकर आया हूँ। तो चलिए जानते हैं ये सभी सवाल का उत्तर के बारे में। दोस्तों, यदि देखें तो देश भर में बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, तो वो ये सब अनुभव कर चुके होंगे। तो कोरोना क्या है ये जानते हैं हम। कोरोना एक छुआछूत बीमारी होता है जो कोरोना से संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। कोरोना का नाम एक्चुअली में कोविड-19 है। इसका नाम को से कोरोना होता है, और भी ऐसे वायरस, और डी से डिजीज़ होता है। डिसीज़ मतलब बीमारी होता है। और जो 19 है यह 2019 में आया, इसीलिए इसका कोविड-19 नाम पड़ा, इसलिए इसे 19 दिया गया है। ठीक है, ये सबसे पहले चीन के वुहान शहर में देखा गया था। अब आते हैं कि कैसे पता करें कि आपको कोरोना हुआ है, इसके क्या लक्षण है। तो सबसे पहला तो ये सर्दी जुकाम है भाई। सर्दी खांसी लेकर आती है। सेकंड नंबर बदन दर्द करता है। थर्ड नंबर सांस लेने में तकलीफ होती है। फोर्थ नंबर फेफड़ा में दर्द करने लगता है। 5 नंबर हल्का बुखार आता है। और 6 नंबर बार बार प्यास लगता है। तो दोस्तों, ये थी सबसे कोरोना के लक्षण जो आप आसानी से जान सकते हैं कि आपको कोरोना हुआ है। दोस्तों, अब तो हो गई, कोरोना हो गया, लक्षण भी हमने देख लिया। तो कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर देखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें। जैसे ये छुआछूत बीमारी है, तो मास्क लगाने पर क्या होता है? ऐसा तो नहीं कि कोरोना भाग जाएगा भाई, मास्क लगाए हैं तो अब कोरोना भागेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या है कि उनके जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही कम हो जाती हैं। और सेकंड नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जब भी हाथ धोवे तो 2 मिनट तक हाथ धोवे। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट 4 मिनट रगड़ लिए साबुन तो ये कोरोना चला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके कुछ प्रभाव कम हो जाएंगे। हाथों को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज कर जरूर करें। फोर्थ नंबर, कच्चा प्याज का अधिक सेवन करें। कच्चा प्याज जो होता है बहुत ही केमिकल युक्त होता है, बहुत ही विटामिन का प्रभाव दिखाता है। और एक प्रकार से कहे तो ये कड़वा भी होता है और तीखा भी होता है। इस प्रकार से जो कोरोना होता है वो थोड़ा दूर रहता है इससे। 5 नंबर देखेंगे, गर्म पानी पिए। 6 नंबर, कोरोना का टीकाकरण जरूर लगाएं। 7 नंबर, प्रतिदिन व्यायाम करें। इससे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इम्यूनिटी सिस्टम का पावर बढ़ता है। अब चलिए दोस्तों, ये तो बचाव हो गया। चलिए जानते हैं कोरोना से जुड़े 20 बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सवाल जो आपको जानना ही होता है, क्योंकि अभी कोरोना सीजन है। 2 साल से कई कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर घूम रहे हैं। कोरोना से सभी लोग जान रहे हैं कोरोना है, कोरोना है। तो कोरोना आखिर कहाँ से आया, ये सभी चीज़ जानेंगे। और यूपीएससी क्लियर करेंगे तो उसमें भी पूछेगा। और अभी के लगातार सभी ही एग्ज़ाम में ये कोरोना के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने डिग्री ताप पर कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो हम ज़्यादा नहीं, 30 से 35 डिग्री ताप पर कोरोना का टेम्परेचर इतना मतलब हाई हो जाता है कि कोरोना वहाँ से ख़त्म हो जाता है। सेकंड नंबर देखेंगे कि कोरोना का सीधा प्रभाव मानव शरीर में किस अंग में पड़ता है। तो श्वसन तंत्र में पड़ता है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा कोरोना हमारे श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है। वो लंग्स में जाता है और लंग्स पर प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है, और हमें सर्दी होता है, जुकाम होता है, जिससे हम कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, थर्ड नंबर देखेंगे कि WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत ही बड़ा इंडिया का संस्था है। तो इंडिया का नहीं, पूरे विदेशी संस्था है। अब इसका जो कोरोना वायरस नाम दिया गया है ये कोविड-19 दिया गया। फोर्थ नंबर देखते हैं, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है। तो कोरोना वायरस एक प्रकार का RNA वायरस है। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिफ्थ नंबर देखते हैं, कोरोना वायरस के 2 मुख्य वायरस कौन कौन से हैं। तो पहला है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस।
जिसको हम सिंपल्स में मर्स कोव कहते हैं। 6 नंबर देखते हैं कि कोरोना के लिए भारत में पहला लॉकडाउन कब लगाया गया था। तो बहुत ही आसान है, आपको सबको पता है कि 23 मार्च को लगाया गया था और 21 डेज के लिए था। 7 नंबर देखते हैं कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है। तो ये मर्स एंड सार्स नामक बीमारी से ये संबंधित है, क्योंकि ये दोनों जो बीमारी है ये भी एक प्रकार से छुआछूत बीमारी ही माना गया है। सो फ्रेंड्स 8वां नंबर देखेंगे कि कोरोना में से सबसे ज़्यादा मृत्यु होने वाला देश कौन सा है। तो वो देश इटली है, क्योंकि अब तक इटली में लगभग 10 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। 9वां नंबर देखेंगे भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ दिखा गया था। तो केरल वह जगह थी, वह राज्य था जहाँ पर भारत का पहला कोरोना मरीज दिखा गया था, वो विदेश से आया था। 10th देखेंगे कि कोरोना कितने तरह के होते हैं। तो कोरोना 3 तरह के होते हैं। 11 कोविड-19 का पूरा नाम क्या है। तो कोरोना वायरस डिसीजन 19 ऑफ ईयर्स। 12वां नंबर देखेंगे कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है। तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है और पीसीआर टेस्ट किया जाता है, 2 टेस्ट किए जाते हैं। 13 नंबर देखेंगे कोरोना को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है। तो वह राज्य हरियाणा है। कौन सा देश कोरोना से सबसे ज़्यादा संक्रमित है। तो वह देश अमेरिका है। 15 नंबर दिखेगी तो भारत के किस शहर में अंतर मंतर स्थित है। तो वह तो जो प्रदेश है वह है दिल्ली में ही जंतर मंतर स्थित है। अब 16 नंबर देखेंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। यहाँ पर कृत्रिम होगा, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। 17 नंबर देखेंगे किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स यूरोप ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी प्रकार के इनकम टैक्स नहीं लगता है। 18 नंबर देखेंगे कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर देखेंगे तो कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो सिक्किम में स्थित है। किसे भविष्य की एलिमेंट कहा जाता है। तो टाइटेनियम को भविष्य की एलिमेंट कहा जाता है। सो फ्रेंड्स यह थी कोरोना से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी होती है और जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।